प्रोजेक्टर पिशाचिनी। रवि एक फिल्म प्रेमी था जो पुराने और दुर्लभ प्रोजेक्टर इकट्ठे करने का शौकीन था। एक दिन उसे एक पुराना स्कस मिलीमीटर प्रोजेक्टर मिला जो किसी बंद सिनेमा घर से निकाला गया था। इसे देखते ही उसे अजीब सी ठंडक महसूस हुई, लेकिन उसने इस पर ध्यान नहीं दिया और इसे अपने घर ले आया। रात को जब रवि ने प्रोजेक्टर चालू किया तो उसमें एक पुरानी फिल्म लोड थी। जैसे ही फिल्म चली, स्क्रीन पर एक काली साड़ी पहने और बड़े बड़े बालों वाली महिला दिखाई दी। उसकी आंखें जल रही थी और उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। अचानक वह स्क्रीन से बाहर देखने लगी, जैसे वह रवि को देख रही हो। रवि को लगा कि यह उसका भ्रम है, लेकिन अगले ही पल स्क्रीन से एक काला धुआं निकलने लगा और कमरे में एक ठंडी लहर दौड़ गई। प्रोजेक्टर अचानक अपने आप तेज चलने लगा और स्क्रीन पर दिख रही महिला की चीखें गूंज उठी। अचानक प्रोजेक्टर बंद हो गया। रवि कांपते हुए उठकर लाइट जलाने गया, लेकिन बिजली गुल हो चुकी थी। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने धीरे से मुड़कर देखा, वही महिला, लेकिन अब वह हकीकत में थी। उसकी लाल जलती हुई आंखें रवि को घूर रही थी। रवि चिल्लाकर भागने लगा, लेकिन कमरे का दरवाजा बंद हो गया। महिला की काली लंबी उंगलियां उसकी गर्दन की ओर बढ़ने लगीं। रवि ने जैसे तैसे प्रोजेक्टर उठाकर उसे तोड़ दिया और एक भयानक चीख के साथ महिला गायब हो गई। अगले दिन रवि ने वह प्रोजेक्टर कबाड़ में फेंक दिया, लेकिन जब वह घर लौटा तो उसकी टेबल पर वही प्रोजेक्टर रखा था, बिल्कुल सही सलामत, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। रवि ने डर के मारे उस प्रोजेक्टर को देखा जो फिर से उसकी टेबल पर रखा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह कैसे हुआ। उसने एक बार फिर उस प्रोजेक्टर को हटाने का प्रयास किया, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, अचानक कमरे की दीवारों पर वही काले धुएं की लकीरें फैलने लगीं। फिल्म शुरू हो गई, लेकिन इस बार स्क्रीन पर कुछ और ही था। महिला की कटी फटी चीखें अब पूरे कमरे में गूंजने लगी और अचानक स्क्रीन से महिला का चेहरा बाहर निकलने लगा। उसकी गर्दन मोड़ी हुई थी और उसका चेहरा घृणित और विकृत हो चुका था। उसने रवि की ओर बढ़ते हुए कहा, तुम मुझे छोड़ने की कोशिश करते हो, तुम भी मेरे साथ हो। रवि डर के मारे कांप रहा था। वह कमरे से बाहर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन कमरे के दरवाजे बंद हो गए थे। जैसे ही उसने फिर से दरवाजा खोलने की कोशिश की, महिला का रूप अचानक उसके सामने आ खड़ा हुआ। उसकी आवाज में एक अजीब सी गूंज थी, तुमसे बचकर कहीं नहीं जा सकते रवि। रवि की आंखों के सामने सब कुछ घूमने लगा। उसने अपने पास रखा हर एक वस्तु फेंक दी। फिर उसे समझ में आया कि यह कोई साधारण प्रोजेक्टर नहीं था। यह तो एक दुष्ट आत्मा का उपकरण था जो हर बार उसे अपनी गिरफ्त में लेने के लिए उसे आकर्षित करता था। अचानक कमरे की सारी बत्तियां गुल हो गई और कमरे में गहरी अंधेरा छा गया। रवि ने डर के मारे आंखें बंद कर ली, लेकिन जब उसने फिर से आंखें खोली तो वह देखता है कि वह महिला अब बिल्कुल उसके पास खड़ी थी। उसका चेहरा बिल्कुल पास था और उसकी सांस की तेज गंध रवि को महसूस हो रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी माया थी, जैसे वह किसी और दुनिया से आई हो। रवि की आवाज कांपते हुए रुक गई। अब उसे यह समझ में आ चुका था कि उसने जो प्रोजेक्टर खरीदा था वह किसी और के लिए नहीं, बल्कि उसके लिए था, उसे उस भयावह फिल्म का हिस्सा बनने के लिए। रवि के भीतर का डर अब उसकी हिम्मत से कहीं अधिक बढ़ चुका था। महिला के पास खड़े होते हुए उसकी आंखें अब एक अजीब सी चमक के साथ घूर रही थी, जैसे वह उसकी आत्मा को घेरने वाली हो। उसकी आवाज में एक खौफनाक ध्वनि घुली हुई थी, तुम मेरी दुनिया में आ चुके हो रवि, अब तुम्हें बाहर निकलने नहीं दिया जाएगा। रवि ने खुद को संयमित करने की कोशिश की, लेकिन उसके भीतर एक डरावनी भावना ने उसे जकड़ लिया। उसने आखिरी बार प्रोजेक्टर को देखा। यह अब एक साधारण प्रोजेक्टर नहीं था, बल्कि उस महिला का ही रूप बन चुका था। स्क्रीन पर फिर वही विकृत चेहरा नजर आने लगा और महिला की चीखें गूंजने लगीं। यह आवाज अब उस कमरे के हर कोने से आ रही थी। रवि ने एक आखिरी बार कमरे का दरवाजा खटखटाया, लेकिन दरवाजा किसी दीवार की तरह कड़ा हो गया था। तब अचानक कमरे की दीवारों पर कई और चेहरे उभरने लगे, जो जैसे किसी पुराने दृश्य से आए हों। वे चेहरे घृणित और विकृत थे, जैसे वह सभी आत्माएं थीं जो इस प्रोजेक्टर की चपेट में आ चुकी थी। उसने अपनी आखिरी कोशिश की। रवि ने अपनी जेब से एक चाकू निकाला और प्रोजेक्टर की दिशा में फेंक दिया, लेकिन वह प्रोजेक्टर हिल भी नहीं पाया। उसी समय कमरे में अचानक एक भयंकर धमाका हुआ और प्रोजेक्टर से बाहर निकलते हुए उस महिला का रूप पूरी तरह से जाग उठा।
अब तुम मेरी बन गए हो, महिला की कटी हुई खौफनाक आवाज गूंजी। रवि ने चिल्लाकर प्रोजेक्टर को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही प्रोजेक्टर को छुआ, उसका शरीर एक अजीब से ठंडे और भारी दबाव में जकड़ गया। उसे महसूस हुआ कि उसकी आत्मा जैसे किसी अंधेरे सुरंग में खींची जा रही हो। फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। कमरे की रोशनी वापस आ गई और प्रोजेक्टर बंद हो गया। रवि को लगा कि शायद उसने किसी तरह से इस भूतिया चीज को खत्म कर दिया है, लेकिन जब उसने कमरे का जायजा लिया तो उसकी आंखें फैल गई। प्रोजेक्टर की स्क्रीन पर अब उसका ही चेहरा था, वही डर, वही हकीकत और वही आत्मा। अब वह खुद भी उसी काले साए के भीतर था। प्रोजेक्टर ने उसे अपनी दुनिया में खींच लिया था और अब वह उस फिल्म का हिस्सा बन चुका था, हमेशा के लिए। और इसी तरह रवि की कहानी खत्म हो गई, लेकिन उस प्रोजेक्टर का भाई अब भी नए शिकारों का इंतजार कर रहा था।